की गई अमेरिका की पहली राजकीय यात्रा में दोनों देशों के बीच रक्षा, अंतरिक्ष और व्यापार सहित कई अहम क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए कई प्रमुख काम किए गए। इनमें कई बड़ी घोषणाओं में शामिल है रक्षा क्षेत्र, भारत में होंगे लड़ाकू जेट इंजनों का संयुक्त उत्पादन। एक ऐतिहासिक समझौते में जीई एयरफोर्स ने भारतीय वायुसेना आईएएफ के हल्के लड़ाकू विमान एलसीए यानी MK2 तेजस के लिए संयुक्त रूप से लड़ाकू जेट इंजनों का उत्पादन करने के लिए हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ एक समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किए। इस समझौते में भारत में जीई एयरफोर्स के M414 इंजनों का संभावित संयुक्त उत्पादन शामिल है और जीई एयरफोर्स इसके लिए आवश्यक नियंत्रण अधिकार हासिल करने के लिए अमेरिका सरकार के साथ काम कर रही है। समझौता LCA MK2 कार्यक्रम के हिस्से के रूप में भारतीय वायुसेना के लिए 99 इंजन बनाने की जीई एयरफोर्स की पिछली प्रतिबद्धता को आगे बढ़ाएगा। दूसरे मुख्य क्षेत्र की बात करें तो भारत द्वारा जनरल एंटीमिक्स के MQ-9 रीपर हथियार बैंड ड्रोन की खरीद पर मेगा डील की घोषणा हुई है। ये एक ऐसा कदम है जो न केवल हिंद महासागर में बल्कि चीन के साथ सीमा पर भी भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा और निगरानी क्षमताओं को और मजबूत करेगा। जनरल एंटीमिक्स की बात करें तो MQ-9 रीपर हथियार बैंड ड्रोन 500% अधिक पेलोड ले जा सकता है और पहले के MQ-1 के प्रेडेटर की तुलना में इसमें 9 गुना ज़्यादा हॉर्स पावर है। तीसरे मुख्य क्षेत्र की बात करें तो अंतरिक्ष, भारत और अमेरिका 2024 में एक भारतीय अंतरिक्ष यात्री को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन यानी ISS पर भेजने के लिए सहयोग कर रहे हैं। भारत ने आर्टेमिस समझौते में शामिल होने का भी फैसला किया है जो समान विचारधारा वाले देश को नागरिक अंतरिक्ष अन्वेषण पर जोड़ता है और नासा और इसरो 2024 में ISS के लिए एक संयुक्त मिशन पर सहमत हुए हैं। व्यवसाय की बात करें तो प्रधानमंत्री मोदी ने भारत में सेमीकंडक्टर निर्माण को बढ़ावा देने के लिए अमेरिकी चिप निर्माता माइक्रॉन टेक्नोलॉजी को भी आमंत्रित किया है क्योंकि हमारा मुल्क इस प्रोडक्ट की सप्लाई चेन के कई हिस्सों में फ़ायदा दिला सकता है। कूटनीति की बात करें तो दोनों देशों के नागरिकों के बीच संबंधों को बढ़ावा देने के लिए अमेरिकी बेंगलोर और अहमदाबाद में 2 नए वाणिज्यिक दूतावास यानी कॉन्सुलेट खोले जाएंगे, जबकि भारत सिएटल में एक मिशन स्थापित करेगा। H1B वीज़ा की बात करें तो अब अमेरिका ऐसा H1B वीज़ा पेश करने वाला है जो देश में रहकर भी रिन्यू किया जा सकता है। ये एक अहम फैसला है जो अमेरिका में रहने वाले हज़ारों भारतीय पेशेवरों को अपने वर्क वीज़ा को रिन्यू के लिए विदेश यात्रा की परेशानी के बिना अपनी नौकरी जारी रखने में मदद करेगा।